हाय दोस्तों, चलें आज बात करते हैं ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट के बारे में और देखते हैं कि इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है। पहले ट्रेड डिस्काउंट की बात करते हैं। ट्रेड डिस्काउंट समझने के लिए लिस्ट प्राइस का कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप इस वीडियो को कंटिन्यू कर लें, अदरवाइज मेरा मशवरा यह है कि पहले आप लिस्ट प्राइस की वीडियो को देख लीजिए और फिर इस वीडियो को कंटिन्यू कर लीजिएगा। लिस्ट प्राइस की वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। चलें टॉपिक की तरफ चलते हैं। एक काम करते हैं, हम पहले प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूशन चैनल को देख लेते हैं क्योंकि हम इसे ट्रेड डिस्काउंट के साथ कनेक्ट करेंगे। प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूशन चैनल का मतलब यह है कि जब कोई मैन्युफैक्चरर किसी प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करता है तो वो प्रोडक्ट एंड यूजर तक किस तरह पहुंचता है। मैन्युफैक्चरर से एंड यूजर तक प्रोडक्ट पहुंचने का जो प्रोसेस होता है ना, वो डिस्ट्रीब्यूशन चैनल की मदद से पूरा होता है। देखें, डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स फॉलो होते हैं। एक चैनल होता है कि जहां मैन्युफैक्चरर प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने के बाद डिस्ट्रीब्यूटर को सेल कर देता है, डिस्ट्रीब्यूटर रिटेलर को, और रिटेलर अल्टीमेटली एंड यूजर को सेल कर देता है। एक चैनल है कि जहां मैन्युफैक्चरर प्रोडक्ट सेल कर देता है रिटेलर को और रिटेलर एंड यूजर को। इसके अलावा एक चैनल है कि जहां मैन्युफैक्चरर डायरेक्टली एंड यूजर को प्रोडक्ट सेल कर देता है। तो ट्रेड डिस्काउंट को सीखने के लिए हम इस चैनल की बात करेंगे जहां मैन्युफैक्चरर, रिटेलर और एंड यूजर्स इन्वॉल्व होते हैं। हम अज्यूम कर लेते हैं कि रिटेलर प्रोडक्ट ए में डील करेगा जिसकी लिस्ट प्राइस होगी 1250 रुपए। रिटेलर क्या करेगा, प्रोडक्ट ए मैन्युफैक्चरर से परचेज करेगा और एंड यूजर को सेल कर देगा। रिटेलर ने मैन्युफैक्चरर से पूछा कि एंड यूजर को मैं 1250 रुपए पर प्रोडक्ट ए सेल करूंगा, आप ये बताइए कि आप मुझे कितने का वो प्रोडक्ट सेल करेंगे ताकि मैं भी तो प्रॉफिट कमा सकूं। तो मैन्युफैक्चरर ने रिटेलर से कहा कि मैं आपको लिस्ट प्राइस पर 20% डिस्काउंट अलाउ करूंगा। यानी देखें, प्रोडक्ट ए की लिस्ट प्राइस कितनी है, 1250 रुपए। मैन्युफैक्चरर ने रिटेलर को इस 1250 रुपए पर 20% डिस्काउंट अलाउ किया जो कि बना 250 रुपए। यानी जो एक्चुअल प्राइस पर जो उसने सेल्स की ना, वो की 1000 रुपए पर। तो वो डिस्काउंट जो कि लिस्ट प्राइस पर अलाउ किया जाता है, उस डिस्काउंट को हम कहते हैं ट्रेड डिस्काउंट। और ट्रेड डिस्काउंट की अकाउंटिंग ट्रीटमेंट नहीं होती, हम इसको रिकॉर्ड नहीं करते। उसकी वजह यह है कि सेलर जो इनवॉइस करता है ना बायर को, वो लिस्ट प्राइस पर नहीं करता बल्कि एक्चुअल सेल्स प्राइस पर करता है। यही वजह है कि हम ट्रेड डिस्काउंट को रिकॉर्ड नहीं करते। इसके बरक्स जो कैश डिस्काउंट है उसकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होती है, उसको रिकॉर्ड किया जाता है। यह हम आगे चलकर इसी वीडियो में देखेंगे। तो अभी हम ये देख लेते हैं कि इस ट्रांजैक्शन की एंट्री किस तरीके से पास होगी। देखें, मैन्युफैक्चरर जो कि यहां पर सेलर है, उसने किस तरीके से सेल्स रिकॉर्ड की, अकाउंट्स रिसीवेबल डेबिट और सेल्स क्रेडिट 1000 रुपए से। कोई रिकॉर्डिंग नहीं हुई ट्रेड डिस्काउंट की। इसी तरह रिटेलर जो कि यहां पर बायर है, उसने किस तरीके से परचेजेस रिकॉर्ड की, परचेजेस डेबिट और अकाउंट्स पेएबल क्रेडिट 1000 रुपए से। कोई ट्रेड डिस्काउंट की रिकॉर्डिंग नहीं हुई। चलें अब बात करते हैं कैश डिस्काउंट की। ये जो ट्रांजैक्शन हुई है ना मैन्युफैक्चरर और रिटेलर के दरमियान, ये हुई है क्रेडिट पर। और मैन्युफैक्चरर ने रिटेलर को पेमेंट करने के लिए मैक्सिमम 30 डेज दिए हैं, लेकिन उसने एक कंडीशन और ऐड कर दी जो कि रिटेलर के फेवर में, और वो ये कि उसने रिटेलर से कहा कि देखें, 30 दिन में तो आपने मुझे पेमेंट करनी ही करनी है, लेकिन अगर आप मुझे ये पेमेंट 10 दिन में करेंगे तो फिर मैं आपको इनवॉइस प्राइस पर 5% डिस्काउंट अलाउ कर दूंगा। तो ये जो डिस्काउंट है ना, जो इनवॉइस प्राइस पर अलाउ किया जाएगा, ये डिस्काउंट कहलाता है कैश डिस्काउंट और इसकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होती है, यानी इसको रिकॉर्ड किया जाता है। कैश डिस्काउंट का मकसद ये होता है कि बायर को इनकरेज किया जाए कि बायर अपनी पेमेंट जल्द से जल्द कर दे। चलें कैश डिस्काउंट की एंट्री देखते हैं। ये जो मैन्युफैक्चरर ने सेल की थी ना रिटेलर को, ये 6 फरवरी को की थी। रिटेलर ने क्या किया, 10 दिन के अंदर अंदर पेमेंट कर दी।
जिसकी वजह से मैन्युफैक्चरर ने रिटेलर को 5% डिस्काउंट अलाउ किया इनवॉइस प्राइस पर। तो ये डिस्काउंट सेलर के लिए एक्सपेंस होता है और बायर के लिए रेवेन्यू। सेलर ने 950 रुपए कैश रिसीव किया, कैश एसेट है, बढ़ता है तो डेबिट साइड में रिकॉर्ड होता है, इसलिए कैश डेबिट। 50 रुपए सेलर का एक्सपेंस बढ़ा और एक्सपेंस बढ़ता है तो ये भी डेबिट साइड में रिकॉर्ड होता है। अब यहां पर जो एक्सपेंस के लिए अकाउंट यूज किया ना उसने, वो किया सेल्स डिस्काउंट, क्योंकि सेलर कैश डिस्काउंट के लिए सेल्स डिस्काउंट का अकाउंट यूज करता है। इसके अलावा सेलर ने अकाउंट रिसीवेबल पूरा सेटल कर दिया 1000 रुपए से। अकाउंट रिसीवेबल एसेट है, कम होता है तो क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड होता है। बायर ने कैश पे किया 950 रुपए, कैश एसेट है, कम होता है तो क्रेडिट साइड पर रिकॉर्ड होता है। इसके साथ बायर ने कैश डिस्काउंट रिसीव किया 50 रुपए, जो कि रेवेन्यू है, और रेवेन्यू जब बढ़ता है तो वो भी क्रेडिट साइड पर रिकॉर्ड होता है। यहां पर कैश डिस्काउंट के लिए परचेज डिस्काउंट का अकाउंट यूज किया गया है। इसके साथ बायर की पूरी लायबिलिटी सेटल हो गई, यानी कि इसका पूरा अकाउंट पेबल सेटल हो गया। और अकाउंट्स पेबल लायबिलिटी है, जब कम होती है तो डेबिट साइड में रिकॉर्ड होती है। मैं आपको बता चुका हूं कि कैश डिस्काउंट का जो मकसद होता है ना, वो बायर को इनकरेज करना होता है ताकि बायर पेमेंट जल्दी कर दे। इसका फायदा क्या होता है? इसका फायदा ये होता है कि बायर के कुछ पैसे सेव हो जाते हैं और सेलर को उसकी पेमेंट जल्दी मिल जाती है, जिसकी वजह से उसका कैश फ्लो बेहतर हो जाता है। तो अगर मैं कंक्लूड करूं तो ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट का डिफरेंस ये है कि ट्रेड डिस्काउंट लिस्ट प्राइस पर मिलता है और कैश डिस्काउंट इनवॉइस प्राइस पर। ट्रेड डिस्काउंट की अकाउंटिंग ट्रीटमेंट नहीं होती, जबकि कैश डिस्काउंट की अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होती है। कैश डिस्काउंट अलाउ करने का मकसद पेमेंट की जल्द रिकवरी करना होता है। सर, ये जो आप बात कर रहे हैं ना कि सेलर को जल्दी पेमेंट मिल गई, लेकिन इसको 50 रुपए का लॉस भी तो हुआ, क्योंकि इसको मिलने थे 1000 रुपए, लेकिन इसने रिसीव किया 950 रुपए। चलें इसका भी जवाब दे देते हैं। हम पाकिस्तान की करंट यानी मार्च 2023 की इकोनॉमिक कंडीशन एज्यूम कर लेते हैं, जब पाकिस्तानी करेंसी बहुत तेजी से डी वैल्यू हो रही है और डॉलर बहुत तेजी से स्ट्रांग हो रहा है। आपको पता होगा कि एक दिन में डॉलर 22 रुपए तक महंगा हुआ है। ये जो कैश डिस्काउंट की वजह से सेलर को जल्दी पेमेंट रिसीव हो गई ना, यानी 15 फरवरी 2023 को, हम एज्यूम कर लेते हैं कि इस दिन $1 237.5 पाकिस्तानी रुपीस के बराबर था। तो सेलर ने क्या किया, $4 परचेज कर लिए, जिनकी वैल्यू बनी 950 रुपए। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि अगर सेलर बायर को कैश डिस्काउंट अलाउ नहीं करता तो हो सकता है कि बायर फिर उसको लेट पेमेंट करे, मसलन 28वें दिन पेमेंट करे, क्योंकि भाई उसके पास 30 दिन तो है ना पेमेंट करने के लिए। तो अगर वो 28वें दिन पेमेंट करता है तो वो डेट बनती है 5 मार्च, और 5 मार्च को हम एज्यूम करते हैं कि डॉलर के रेट हैं 290 रुपए, क्योंकि देखें डॉलर मुसलसल ऊपर जा रहा है। तो 5 मार्च को अगर बायर $4 परचेज करता है तो अब उसको टोटल 1160 रुपए पे करना पड़ेंगे, जबकि वही $4 15 फरवरी को थे 950 रुपए के। तो पता ये चला कि 50 रुपए बचाने के चक्कर में सेलर ने अपना 160 रुपए का लॉस करवा लिया। देखें 5 मार्च को इसने $4 परचेज करने के लिए 1160 रुपए पे किए हैं, जबकि 15 फरवरी को $4 परचेज करने के लिए इसको 950 रुपए पे करना होते, यानी यहां पर इसको लॉस हुआ 210 रुपए का। कैश डिस्काउंट अलाउ करने की वजह से इसको मिलते हैं 950 रुपए। अब चूंकि इसने कैश डिस्काउंट अलाउ नहीं किया, इसलिए अब इसको मिल रहे हैं 1000 रुपए, तो यहां से इसके 50 रुपए सेव हो गए। तो देखा जाए तो इसको टोटल लॉस हुआ 160 रुपए का। इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।